हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक कंसेप्ट्स और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात करी थी। ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, स्टॉक वर्सेस फ्लो, फिजिकल एंड मनी फ्लो। आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेसिडेंट्स। ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? रिफर्स टू द जोग्राफिकल एरिया अंडर द इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस। इजी लैंग्वेज में, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया चाहे वो बाहर हो, ठीक है, इंडिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। एम्बेसी क्या होती है? हर कंट्री में दूसरी कंट्री की एक एम्बेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अमेरिका घूमने गए, वहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई पासपोर्ट रिलेटेड या विद एनी प्रॉब्लम, तो हम कहाँ पे जाएंगे? इंडियन एम्बेसी में। वो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? इंडियन एम्बेसी कहाँ पे? अमेरिका। बट वो वर्क किसके लिए कर रहे हैं? इंडियंस के लिए। ठीक है। तो वो किस में आ जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी में। एज द नेम सजेस्ट, डोमेस्टिक मीन्स जो इंडिया के लिए है। ठीक है। तो इसका फोकस किस पे है? ऑन लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, नॉट नेशनैलिटी। एक ये शॉर्टकट ट्रिक है। प्लेस, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब प्लेस, वो चाहे जहां पर भी हो, बट वो काम किसके लिए कर रही है? इंडिया के लिए। तो वो किस में आ जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज है, जिसके थ्रू आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से? पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री में क्या आ जाएगा? लैंड एरिया, रिवर्स एंड लेक, एयर स्पेस। मतलब जैसे हम इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो वो किसमें? इंडिया में तो जो चीजें वो तो हमारी है ही, बट बाकी जो इधर वाटर्स है जो भी इंडिया के हैं, भले वो इंटरनेशनल वाटर है, अगर वहां पे इंडिया की शिप चल रही है, किसकी चल रही है? इंडिया की, बट वो कहाँ पे चल रही है? इंटरनेशनल वाटर में। तो वो किसकी, किसके लिए काम कर रहे हैं? इंडिया के लिए। तो किस में आ जाएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल, अ जापानीज कंपनी प्रोड्यूसिंग कार्स इन इंडिया। एक जापानीज कंपनी है, क्या प्रोड्यूस कर रही है? कार। कहाँ पे? इंडिया में। तो वो कहाँ पे आ जाएगी? इस काउंटेड है इंडियाज जीडीपी। क्योंकि प्लेस, हम हमेशा ध्यान रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी किस पे फोकस कर रहा है? प्लेस पे। ठीक है। इंडिया में है तभी वो कहाँ काउंट हो रहा है? इंडियाज जीडीपी में, बिकॉज प्रोडक्शन अकर्स इनसाइड द इंडियाज टेरिटरी। ठीक है। नेक्स्ट, एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट लोकेटेड अब्रॉड। अभी मैंने आपको एम्बेसी का एग्जांपल दिया था। एम्बेसीज रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द होम कंट्री। इंडियन एम्बेसी इन लंदन। इंडिया की एम्बेसी बाहर ही होगी ना, इंडिया में तो नहीं होगी। तो इंडियन एम्बेसी इन लंदन पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। और अमेरिकन एम्बेसी इन दिल्ली, अमेरिका की एम्बेसी कहाँ पे है? दिल्ली में। वो पार्ट ऑफ यूएसए डोमेस्टिक टेरिटरी। वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो किसके लिए वर्क कर रहा है? यूएसए के लिए। तो वो वहां के लिए हो गया। इवन दो द बिल्डिंग इज फिजिकली इन इंडिया, इकोनॉमिकली इट बिलोंग्स टू द यूएसए। फिजिकली तो इंडिया में है, बट वो इकोनॉमिकली काम किसके लिए कर रहे हैं? यूएसए के लिए। थर्ड पॉइंट, ships and aircraft operated by the residents. Ships and aircraft owned or operated by residents are treated as a part of domestic territory even when moving internationally. Example, एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस। कौन सी फ्लाइट है? एयर इंडिया। इंडिया की फ्लाइट है, कहाँ मूव कर रही है? दिल्ली से पेरिस। पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी। भले वो पेरिस जा रही है, बट वो किसका पार्ट है? इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी का। इंडियन कार्गो शिप कैरिंग गुड्स बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। कार्गो शिप किसकी है? इंडिया की, बट वो कैरी कर रही है गुड्स बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। बट काम किसके लिए कर रही है? इंडिया के लिए। therefore it is a part of India's domestic territory. Next, fishing vessels, oil rigs and floating platform, जो oil containers वगैरह होते हैं, if operated by residents. कौन ऑपरेट कर रहा है? रेसिडेंट्स। अभी हम नीचे पढ़ेंगे रेसिडेंट्स कौन होते हैं, मतलब इंडिया के नागरिक एक तरीके से। तो if operated by residents, they are counted in the domestic territory even in international water. कहीं पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, बट किसके लिए कर रहे हैं? इंडिया के लिए। तो वो किस में काउंट होंगे? इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एग्जाम्पल, an Indian oil company extracting oil from an offshore rig in international water. तो प्रोडक्शन काउंटेड इन द इंडियाज जीडीपी। मैंने यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल, केस स्टडी सब दी, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? अब क्या नहीं इंक्लूड होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इनसाइड द कंट्री। अभी हमने बात करी थी, अगर दिल्ली में
यूएसए की एम्बेसी है तो वो किसके लिए वर्क कर रही है? यूएसए के लिए, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट नहीं होगी। और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, ये सब इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होंगी। US Embassy in New Delhi not a part of India's domestic territory, but UN office in India not a part of India's domestic territory. Now next topic is resident. Resident क्या है? Is a person, institution or enterprise whose center of economic interest lies in the domestic country for more than 1 year. Center of economic interest means उसका रहना, खाना, पीना, अर्न करना, सेव करना, स्पेंड करना सब कहाँ पे है? इन दैट कंट्री ओनली। ठीक है, तो वो कौन हो जाते हैं? रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अभी मैंने बताया अ पर्सन इज अ रेसिडेंट इफ दे अर्न इनकम, ओन प्रॉपर्टी एंड कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट कंट्री। जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहीं हम अर्न कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहीं कर रहे हैं, तो हम वहीं के रेसिडेंट ही कहलाएंगे। तो रेसिडेंट मेनली फोकस किस पे कर रहा है? पीपल पे। ठीक है, रेसिडेंट किस पे फोकस कर रहा है? पीपल पे। और डोमेस्टिक टेरिटरी किस पे फोकस कर रही है? मेन प्लेस पे। ठीक है, तो पीपल वर्सेस प्लेस समझ लीजिए। ड्यूरेशन ऑफ स्टे, अभी हमने बात करी अगर कोई भी 1 साल से ज्यादा रहता है किसी भी जगह का तो वो वहां का रेसिडेंट कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको और इजिली समझ में आएगा। अ सैमसंग फैक्ट्री ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। सैमसंग फैक्ट्री फॉरेन कंपनी है मगर वो इंडिया में बहुत टाइम से चल रही है, तो वो यहाँ की रेसिडेंट हो गई? इंडिया की। इवन दो सैमसंग एक कोरियन कंपनी मगर उसकी प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे? इंडिया में। तो मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे? इंडिया में। तो वो कहाँ की रेसिडेंट हो गई? इंडिया की। फॉरेन स्टूडेंट, अगर अ स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल स्टडिंग इन इंडिया फॉर 3 ईयर, 1 साल से ज्यादा वो यहाँ रह रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ का रेसिडेंट हो गया? इंडिया का, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ रह रहा है, यहीं पे उसका रहना, खाना, पीना सब कुछ यहीं चल रहा है, तो वो कहाँ का रेसिडेंट हो गया? इंडिया का। इंडियन कंपनी अब्रॉड, एक इंडियन कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है इन दुबई फॉर मेनी ईयर्स, तो वो वहां की हो गई। ठीक है, दैट ब्रांच बिकेम रेसिडेंट ऑफ यूएई, क्योंकि वहां पे ही उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, नॉट इंडिया। नॉन रेसिडेंट्स की बात करते हैं। अब कोई टूरिस्ट आया है इंडिया में फॉर 15 डेज, फॉर 1 मंथ, तो वो नॉन रेसिडेंट हुआ बिकॉज उसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो एज अ टूरिस्ट बस घूमने आया है। डिप्लोमैट्स, फॉरेन एम्बेसी स्टाफ वर्किंग इन इंडिया, वो भी नॉन रेसिडेंट है। फॉरेन एम्बेसी स्टाफ वर्क कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में, बट किसके लिए वर्क कर रहे हैं? फॉर देयर ओन कंट्री, तो दे रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री, तो वो यहाँ के रेसिडेंट नहीं हुए क्योंकि वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। Indians working abroad and Indian engineer working in USA for 3 years, तो वो USA का रेसिडेंट हो गया, इंडिया का नहीं। अब कुछ स्पेशल केसेस है। स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड, अगर कोई भी स्टूडेंट ओनली फॉर एजुकेशन जा रहा है अब्रॉड, तो वो कहाँ का रेसिडेंट है? अपनी होम कंट्री का, खाली वो एजुकेशन के लिए वहां जा रहा है, उसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं है। ठीक है, crew member of ships or aircraft crew member working on Indian airlines or ships are considered as the resident of India। भले वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं बट वो किसके लिए काम कर रहे हैं? इंडिया के लिए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहाँ के हो गए? इंडिया के। आपको एक कंपैरिजन देखते हैं। डोमेस्टिक मतलब इकोनॉमिक एरिया, हम प्लेस की बात कर रहे हैं। रेसिडेंट किसकी बात कर रहे हैं? पीपल, पर्सन और इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द इकोनॉमी। ये एक जोग्राफिकल कंसेप्ट है, हमने पढ़ा ना, जो इंडिया में प्लेस आती है या जो इंडिया के बाहर है बट वो इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। और यहाँ रेसिडेंट क्या? इकोनॉमिक कंसेप्ट, जिसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए यहाँ पे। ये क्या मेजर करता है? जीडीपी। ये क्या मेजर करता है? जीएनपी, नेशनल इनकम। फोकस ऑन द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये लोकेशन पे फोकस करता है। ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नाउ सिटीजन, अब हमने जैसे रेसिडेंट्स और सिटीजन में डिफरेंस है। ठीक है, सिटीजन कौन होते हैं? हु हैज लीगल मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री। आप इंडिया के सिटीजन हो, क्यों? क्योंकि शायद आपकी बर्थ यहाँ पे हुई है,
डिफाइंड बाय द लॉ, जो भी लीगल प्रोविजन से आप फॉलो करते हो। तो आप कहाँ के सिटीजन हो? इंडिया के, ठीक है। और रेसिडेंट और सिटीजन ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। वो सिटीजन भी हो सकता है एक कंट्री का और एक कंट्री का रेसिडेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनआरआई, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया, जो बाहर चले जाते हैं, वो क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया तो है क्योंकि उनकी बर्थ यहाँ पे हुई है, बट आर रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच इज लिव, बट वहाँ के रेसिडेंट बन चुके हैं वो लोग जहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, हम कहते नहीं एनआरआई हो गए हैं। अब इसको हम समझते हैं केस से, इंडियन वर्किंग इन इंडिया, तो वो सिटीजन भी है यहाँ का और रेसिडेंट भी है यहाँ का। इंडियन वर्किंग इन यूएसए फॉर मेनी इयर्स, सिटीजन है क्योंकि वो इंडियन है, यहाँ पे उसकी बर्थ हुई है, बट वो रेसिडेंट कहाँ का हो गया? यूएसए का हो गया, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, फॉरेन कंपनी है, ठीक है, तो वो सिटीजन तो नहीं हुई, बट कहाँ पे ऑपरेट कर रही है? इंडिया में। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे? इंडिया में, तो वो यहाँ की रेसिडेंट हो गई। इंडियन एम्बेसी स्टाफ अब्रॉड, ठीक है, इंडियन एम्बेसी स्टाफ, अभी हमने एम्बेसी के बारे में बात की, वो सिटीजन भी है और रेसिडेंट भी है क्योंकि वो किसके लिए वर्क कर रहा है? इंडिया के लिए, और इंडियन भी है तो सिटीजन भी हो गया। फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, ना वो सिटीजन है ना वो रेसिडेंट है क्योंकि वो बस यहाँ पे घूमने आया, ना उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे और ना वो बॉर्न हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट। अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड अगर यूज कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट। कैपिटल किसी से लिया तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? टोटल इनकम अर्न बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जितनी भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं कहाँ पे? विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, तो वो क्या हो गई हमारी? डोमेस्टिक इनकम। तो इंक्लूड्स इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स भी है और नॉन रेसिडेंट्स भी है, बिकॉज प्रोडक्शन हैपन्स इनसाइड द कंट्री। कहाँ होनी चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी में, चाहे वो कौन अर्न करे, रेसिडेंट अर्न करे या नॉन रेसिडेंट। तो डोमेस्टिक इनकम इज बेसिकली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। अभी हम ये टर्म्स अच्छे से पढ़ेंगे क्या होते हैं। डोमेस्टिक इनकम फोकस ऑन वेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने पढ़ा था प्लेस, कहाँ पे हैं हम। डोमेस्टिक इनकम फोकस करता है वेयर द प्रोडक्शन टेक प्लेस। इफ प्रोडक्शन हैपन इनसाइड द कंट्री द इनकम इज काउंटेड इन डोमेस्टिक इनकम रिगार्डलेस ऑफ हु अर्न्स इट। अगर प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हो रहा है, भले रेसिडेंट कर रहे हैं या नॉन रेसिडेंट कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? हमारा डोमेस्टिक इनकम में। एग्जाम्पल, फॉरेन कंपनी इन इंडिया, ठीक है, अ टोयोटा फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग कार्स इन इंडिया, ठीक है, कहाँ प्रोड्यूस कर रही है कार? इंडिया में। तो वर्कर अर्न वेजेस भी कर रहे हैं, मैनेजर्स को यहाँ सैलरी भी मिल रही है, कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, तो ये किस में आ जाएगा? इंडिया डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? इंडिया में, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में, भले वो कंपनी बाहर की हो। इंडियन फार्म प्रोडक्शन, कोई भी इंडियन फार्मर है वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है इन उत्तर प्रदेश, तो क्या होगा? इनकम अर्न फ्रॉम सेलिंग वीट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक इनकम। इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो भी इनकम हम अर्न करते हैं फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो क्या हो जाती है? हमारी डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इसमें बोथ डोमेस्टिक और अब्रॉड आ जाएगी। जो हम सारे सोर्सेज से अर्न करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिकली अर्न कर रहे हैं और या हम अब्रॉड से अर्न कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगी? नेशनल इनकम में। ये फोकस करता है हु अर्न द इनकम, चाहे वो बाहर अर्न कर रहा हो, बट कौन अर्न कर रहा है? तो it is basically the NNP at FC net नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम को हम
किस फॉर्म कैसे देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम फोकस करती है ऑन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, चाहे वो बाहर हो, तो इनकम इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री एज लॉन्ग एज इट इज अर्न बाय द रेसिडेंट। एग्जाम्पल, Indian working abroad and Indian engineering working in USA sending salary to India। कोई भी इंडियन इंजीनियरिंग है, कहाँ पे वर्क कर रहा है, यूएसए में, सैलरी कहाँ भेज रहा है, इंडिया में, तो ये कहाँ की इनकम में आ जाएगी, इंडियाज नेशनल इनकम, क्योंकि वो कहाँ का रेसिडेंट है, इंडिया का। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इंडियन कंपनी अब्रॉड, एक इंडियन कंपनी है, वो ऑपरेट कर रही फैक्ट्री इन दुबई, फैक्ट्री कहाँ पे है, दुबई। प्रॉफिट अर्न्स देयर आर इंक्लूडेड इन द इंडियाज नेशनल इनकम, क्योंकि वो कंपनी कौन सी है, इंडियन कंपनी, भले वो कहाँ पे है, बाहर पे है, तो किस में आ जाएगी, इंडियाज नेशनल इनकम में। National income is the total factor income earned by residents of a country from both domestic and foreign sources during an accounting year। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड से कितनी रिसीव करी है और कितनी पे करी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, NFI का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करेंगे तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है। इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। फ्रॉम अब्रॉड मतलब अब्रॉड से आ रही है, टू अब्रॉड मतलब अब्रॉड जा रही है। तो सैलरी ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, ठीक है, कोई भी इंडियन है जो बाहर काम कर रहा है, उसकी सैलरी वो कहाँ से, वो आ रही है इंडिया में, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। प्रॉफिट ऑफ इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग अब्रॉड, कंपनी कौन सी, इंडिया की, मगर वो बाहर है, बट उसका प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, इंडिया में। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हम अर्न कर रहे हैं। टू अब्रॉड क्या हो गई, जो भी फॉरेन कम, इसका जस्ट अपोजिट, ये इंडियन कंपनी अब्रॉड की थी, अब ये फॉरेन कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट हो रही है, बट इसका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, उसकी खुद की कंट्री में। सैलरीज ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन इंडिया, इंटरेस्ट पेड टू फॉरेन, जस्ट इसका अपोजिट, तो वो पेड टू अब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इनकम अर्नड बाय इंडियंस अब्रॉड कितना है, ₹500 करोड़। इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया 300 करोड़। तो नेट फैक्टर इनकम हमारे पास कितनी आई, दोनों माइनस कर देंगे तो कितनी आई हमारे पास, 200। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्वेश्चन आता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव हो सकती है, यस पॉजिटिव हो सकती है। व्हेन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जो हम रिसीव कर रहे हैं वो ग्रेटर है तो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फ्रॉम अब्रॉड कितनी थी, 500 और टू अब्रॉड 300, तो हमें आंसर क्या मिला, 200, जो पॉजिटिव है, तो फ्रॉम अब्रॉड क्योंकि ज्यादा थी। अब ऐसे ही ये नेगेटिव भी हो सकती है, when factor income paid to abroad is greater than factor income received from abroad। ठीक है, from abroad कम है, to abroad ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इनकम अर्न बाय इंडियंस अब्रॉड 300 करोड़, अर्न बाय फॉरेन कंपनीज 700 करोड़। ये 2 बार मैंने शायद लिख दिया गलती से। ठीक है, तो NFIA क्या हो जाएगा, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड कितना है 300 और टू अब्रॉड कितना है 700, तो आंसर क्या आ गया, माइनस, तो ये क्या हो गई, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, फॉरेनर्स आर अर्निंग मोर इनकम इनसाइड द कंट्री देन रेसिडेंट्स आर अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। ये जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं वो ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं उनसे जो हमारे इंडियन बाहर रह रहे हैं। ये जीरो भी हो सकती है, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो। जीरो कब होगी, जब दोनों इक्वल होगा। इनकम अर्न बाय इंडियंस अब्रॉड 500 करोड़ है, इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया भी 500 करोड़, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन,
in income flows between the country and the rest of the world are equal, so there is no net gain or loss. ठीक है, अब ये टेबल है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, टू अब्रॉड ज़्यादा है तो नेगेटिव है, और इक्वल है तो ज़ीरो है। अब रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी क्या आ जाएगी, जो अब्रॉड से इनकम अर्न कर रहे वो भी ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम मेजर प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री, वाइल नेशनल इनकम मेजर इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स चाहे वो बाहर रह रहे हो तो वो भी इनकम अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी नेशनल इनकम। अब मैंने एक बहुत फनी सा एग्जाम्पल दिया है, एक स्टोरी है, इंडियाज हाउस पार्टी। ठीक है, इमेजिन इंडिया इज थ्रोइंग अ बिग पार्टी इन अ हाउस, एवरीवन इनसाइड द हाउस इज अर्निंग मनी, इंडियंस भी हैं उसमें, फॉरेनर्स भी हैं, तो टोटल मनी अर्न इनसाइड इंडिया क्या हो जाएगी हमारी, जीडीपी। घर के अंदर जो भी कमाया वो क्या हो गया हमारा, जीडीपी। इंडिया की जो फैमिली है वो आ जाएगी जीएनपी में। नाउ थिंक ऑफ इंडियाज फैमिली मेंबर्स, सम आर इनसाइड द हाउस, सम आर अब्रॉड। जैसे कुछ लोग हमारे इंडिया में भी रह रहे हैं और कुछ लोग हमारे अब्रॉड में भी रह रहे हैं, तो टोटल इनकम ऑफ इंडियंस एनीवेयर वो किस में आ जाएगी हमारी, जीएनपी में। ठीक है, अपने लोग जहाँ भी कमाए वो आ जाएगा जीएनपी। घर के अंदर जैसे अभी मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैं जो भी अर्न कर रही हूँ वो जीडीपी में आ रहा है, और मेरे कुछ रिलेटिव्स बाहर अर्न कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा हमारा, जीएनपी में। ठीक है, एनएफआई, इंडियंस अर्निंग अब्रॉड, फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया, है ना, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, तो डिफरेंस कर लेंगे, जो बाहर से आया माइनस बाहर गया तो वो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एनएफआई। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सैलरी ऑफ एन इंडियन, पहले आप देखिए क्या किसके बारे में बात हो रही है, इंडियन के बारे में, वर्किंग इन यूएसए, कहाँ वर्क कर रहा है, यूएसए में, मतलब इंडिया में वर्क नहीं कर रहा। जीडीपी में हम क्या देखते हैं, प्लेस। ठीक है, कहाँ पे वर्क कर रहा है, यूएसए में, तो वो जीडीपी में तो नहीं आया, बट वो रेसिडेंट है, वो कौन है, इंडियन है, तो वो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में आ जाएगा। तो अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊं तो जीडीपी में आप ध्यान देना कि वो इंडिया कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, प्लेस पे ध्यान देता है। ठीक है, और ये पीपल पे। अब इधर देखते हैं, प्रॉफिट ऑफ अ जापानीज कंपनी प्रोड्यूसिंग कार्स इन इंडिया, देखो ये प्लेस क्या है, इंडिया में, कहाँ पे कार प्रोड्यूस हो रही, इंडिया में, तो वो जीडीपी में आ गया ना, बट वो कंपनी कौन सी है, जापानीज कंपनी, तो वो रेसिडेंट यहाँ की नहीं है। प्रोडक्शन अकर्स तो हो रहा है इनसाइड द, बट कंपनी क्या है, फॉरेन है, तो वो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में नहीं आएगा। इनकम अर्न बाय इंडियन एम्बेसी स्टाफ इन यूएसए, अब यहाँ एम्बेसी हमने पढ़ा था ना, इधर हम देखेंगे अगर एम्बेसी आ जाता है तो वो जीडीपी में भी आएगा और नेशनल इनकम में भी आएगा, भले वो कहाँ कहीं पे भी होगी, इंडियन एम्बेसी इंडिया में तो नहीं होगी, वो तो बाहर ही होगी ना, तो वर्क किसके लिए कर रही है, बट वो इंडियंस के लिए, तो वो जीडीपी ऑफ इंडिया और नेशनल इनकम दोनों में आएगा। प्रॉफिट ऑफ एन इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन दुबई, अब देखो कहाँ पे है, दुबई में, तो जीडीपी ऑफ इंडिया में तो नहीं आएगा, मगर कंपनी किसकी है, इंडियन कंपनी, तो नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि वो कौन अर्न कर रहा है, रेसिडेंट्स। इनकम ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, टूरिस्ट है कहाँ पे, इंडिया में, तो जीडीपी ऑफ इंडिया में वो आएगा। एक क्विक रिवीजन टेबल है, इंडियन वर्किंग इन यूएसए, प्लेस देखो यूएसए, तो जीडीपी में नहीं आएगा। फॉरेन कंपनी इन इंडिया, प्लेस देखो इंडिया में है, तो जीडीपी में आएगा। इंडियन एम्बेसी, जहाँ पे भी एम्बेसी आ जाएगी, इंडियन एम्बेसी है ना, तो वो दोनों में आएगा। फॉरेन एम्बेसी है, वो ना हमारी जीडीपी का पार्ट है ना नेशनल का, क्योंकि वो फॉरेनर्स के लिए वर्क कर रहा है। इंडियन कंपनी अब्रॉड,
कहाँ पे है? अब्रॉड में। तो जीडीपी में नहीं आएगा बट नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी। तो हमने इधर क्या देखा? प्लेस वर्सेस पीपल। प्लेस जीडीपी में और रेसिडेंट है तो नेशनल इनकम में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? ऑल एरियाज वेयर गवर्नमेंट हैज द इकोनॉमिक कंट्रोल। पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो होती, बट यहाँ क्या लिखा? पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ओनली। ओनली तो नहीं, बाकी चीजें भी इसमें आती हैं। तो एरिया आ जाएगी वेयर गवर्नमेंट है इकोनॉमिक कंट्रोल, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल होता है, वो किस में आ जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में। चाहे वो कंपनी बाहर हो, अब्रॉड में हो, बट कंट्रोल किसका? हमारी गवर्नमेंट का, तो वो आ जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी? अब अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया डोमेस्टिक, क्योंकि वो किसकी है? अमेरिकन एम्बेसी, तो हमारे लिए तो वर्क नहीं कर रही है। इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, हाँ, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, क्योंकि वो किसके लिए वर्क कर रही है? इंडियंस के लिए। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन से बताया था आपको, ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं। नेक्स्ट, जापानीज कंपनी ऑपरेटिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया इज ट्रीटेड एज, एक जापानीज कंपनी है बट कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगी? हमारी रेसिडेंट एंटरप्राइज ऑफ इंडिया, क्योंकि वो कहाँ वर्क कर रही है? इंडिया में। तो वो कहाँ की रेसिडेंट हो गई? इंडिया की, क्योंकि उसका अर्निंग, सेविंग, हर चीज कहाँ पे हो रहा है? सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियाज नेशनल इनकम? इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया? नहीं। इनकम अर्न बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, ये इंडियंस है बट कहाँ काम कर रहे हैं? अब्रॉड में। तो बट वो कहाँ के रेसिडेंट है? इंडिया के। तो वो किस में आ जाएंगे? हमारे इंडियाज नेशनल इनकम। टूरिस्ट तो नहीं आएंगे इंडिया की नेशनल इनकम में, ना फॉरेन डिप्लोमेट्स आएंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कैलकुलेटेड एज इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। जो आई है और जो गई है माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी जीरो व्हेन, कब जीरो होगी? व्हेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू इनकम टू अब्रॉड। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और इनकम टू अब्रॉड अगर ज़्यादा है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर इक्वल है तो ज़ीरो हो जाएगी। डोमेस्टिक इनकम फोकस ऑन, किस पे फोकस कर रही है डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम मैंने कहा था ना, प्लेस पे, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स नहीं, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करती है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम किस पे फोकस करती है? रेसिडेंट्स अर्निंग इनकम। डोमेस्टिक इनकम लोकेशन पे, प्लेस पे फोकस करती है, और नेशनल इनकम रेसिडेंट्स पे। व्हाट, अब कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? अभी हमने पढ़ा है, वही सारे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए इधर। पहले हमने डेफिनेशन दी है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, फिर उसका एग्जाम्पल। व्हाट इज रेसिडेंट? रेसिडेंट डेफिनेशन, ये डिपेंड करता है ऑन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट नॉट दी नेशनैलिटी। फिर उसका एग्जाम्पल। डिफाइन डोमेस्टिक इनकम, डिफाइन नेशनल इनकम। व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिफरेंस है। कैन NFI be positive, negative or zero? हाँ. What is the relationship between domestic income and national income? National income is equal to domestic income plus NFI. Examples देने resident के, give two examples of non-resident, distinguish between domestic income and national income. अब कुछ numerical questions हैं. Income earned by Indians abroad, इनकम अर्न बाय फॉरेनर, तो फ्रॉम अब्रॉड कितनी आ रही? 800, टू अब्रॉड कितनी जा रही है? 500, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? NFI। यहाँ पे NFI क्या है? पॉजिटिव है, डैट मीन्स फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन टू अब्रॉड। अब ये कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। मैं आपको एक दो केस स्टडीज करा देती हूँ। ये करते फर्स्ट वाली। India has many multinational companies operating within its border. Companies like automobile manufacturers and mobile phone producers run large factories in India and employ thousands of workers. At the same time, many Indians work abroad and send back
इनकम टू इंडिया। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे MNCs हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, इंडियन इनकम जनरेटेड बाय MNCs ऑपरेटिंग इन इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ। MNCs हैं, कहाँ पे हैं, इंडिया में है। कहाँ पे, इंडिया, प्लेस क्या है, इंडिया, तो किसका पार्ट हो जाएंगे, इंडिया डोमेस्टिक इनकम का। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हु प्रोड्यूसेस देम। प्लेस आप देखो कहाँ पे है, इंडिया में, तो किसका पार्ट हो जाएगा, इंडिया डोमेस्टिक इनकम। अब इनकम अर्नड बाय इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज, कौन अर्न कर रहा है, इंडियन, बट प्लेस क्या है, फॉरेन, बट रेसिडेंट है इंडिया के, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा नेशनल इनकम में। हमें क्या ध्यान देना है, दोनों में क्या डिफरेंस था, इधर इन इंडिया है तो GDP में, ये रेसिडेंट है तो नेशनल इनकम में। बहुत इजी सी ट्रिक है ये, ध्यान देना है, प्लेस वर्सेस पीपल। द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स अब्रॉड एंड इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब केस स्टडी 2 है, इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स अब्रॉड 900 करोड़ है, एट द सेम टाइम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया अर्न 600 करोड़, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल देंगे, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो इधर कितनी आ गई हमारी 300, तो ये क्या है, पॉजिटिव। इन दिस केस क्या है हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पॉजिटिव है। इफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, चलो यहीं पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम। थैंक यू एवरीवन।